तो जी लोडिंग हो चुकी है फाइनली जी। अपने बोल देते हैं बाय अलविदा इस रूम को, चलते हैं आगे। जैसे की लगाई उसमें से धुआं निकल गया और बाइक की बैटरी डेड हो गई जो कि चल के आई थी। एक तो छत पे आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी कि जैसे छत पे कोई हरकत हो रही है कोई। तो जो लड़की है उसकी हमने ना एक ये चीज़ नोट की कि उसके जो आंखें हैं ना वो ऐसे बहुत तेज घूम रही है। अभी है मॉर्निंग के 4 और आज ये दूसरी नाइट है कि मैं कंटिन्यूसली जाग रहा हूँ। इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको पूरी अच्छे से बताऊंगा। मैंने अभी कुछ 15 दिन पहले इस घर में शिफ्ट किया था और आज मैं ये घर कर रहा हूँ खाली। ये दो वो लोग हैं जो मेरे साथ पूरी रात जागे हैं। सेकेंड नाइट हम सिर्फ स्क्रिप्टिंग कर रहे थे। मैंने कहा था मैं एक हॉरर सीरीज़ कर रहा हूँ, उसकी स्क्रिप्टिंग हो रही थी और उसके दौरान जो चीज़ें हुई है हमारे साथ वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। अभी मैं फटाफट सारा सामान पैक करूँगा। मेरे को यहाँ पे आज की नाइट नहीं रहना, आगे की स्टोरी मैं आपको अच्छे से बैठ के बताऊँगा। तो जी अभी बस पैकिंग हो रही है। अभी मैं बस फटाफट से पैकिंग स्टार्ट करूँगा। इस घर को करेंगे खाली। इसके पीछे के रीज़न मैं आपको पहले भी एक बार लाइव वीडियोस में बोले थे और मैंने कहा था कि मैं इसके लिए स्पेशल ब्लॉग बनाऊँगा। मैं यहाँ पे एक हॉरर सीरीज शूट करने वाला था लेकिन नहीं हो पाई वो किसी रीज़न से शूट। अब वो रीज़न क्या है, वो रीज़न मैं अकेला नहीं बताऊँगा। मेरे साथ जो जिनके साथ ये चीज़ें हो रही है वो सब यहाँ बैठ के आपके साथ ये चीज़ें शेयर करेंगे। और अभी के लिए तो मैं बस इतना ही करता हूँ यार, इस घर में बस फटाफट से ही मेरे को सारी पैकिंग करनी है। अभी मैं गुरुद्वारे जाऊँगा, एक बार मंदिर जाके आऊँगा और फिर मैं आके यहाँ से सारा सामान उठाने वाला हूँ। और यार यहाँ ना बड़ी अजीब सी चीज़ें हुई है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ये बहुत ज़रूरी है। देखो मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा, जो चीज़ रियल में हुई है वो ही शेयर करूँगा। एवरीबॉडी अभी मैंने सारी पैकिंग कर ली है और देखिए लगभग सारा सामान आ गया है। स्टूडियो का जितना भी सामान था सारा पैक कर लिया। अब शूटिंग का भी पैक कर रहा हूँ। देखो मेरा ये सामान ही बहुत ज़्यादा है, स्टूडियो का, शूटिंग का और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। और बाकी मैं इसकी जो पीछे की स्टोरी हो बैठ के आपको आराम से बताऊंगा कि क्या चीज़ चल रही है, क्या हो रहा है इस घर में। मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला। और अभी तो बस जस्ट पैकिंग चल रही है। देखिए कुछ सामान यहाँ पड़ा है, इधर किचन का सामान पैक हो रहा है। तो जी अभी मैं करूँगा आपको, अभी दिखाता हूँ लूसी पर क्या कर रहा है। लूसी देखिए एवरीबॉडी, लूसी यहाँ बैठा है आराम से। लूसी कभी कहीं छुप के बैठ जाता है, कभी कहीं छुप के बैठ जाता है। और ये हमारा थोड़ा सा जिम का सामान भी है, ये हेलमेट और थोड़े बहुत बैग ये आगे। तो 3 BHK था ये और अभी यार मेरे को अचानक से दूसरा लेना पड़ेगा। और कल रात को जो भी हादसा हुआ है मेरे साथ के लोग, मेरी टीम के लोग डर गए तो यार अपने भी बात आ गई है, तो अभी अपने चेंज ही करेंगे। इधर किचन की पैकिंग चल रही है, कुछ सामान यहाँ पड़ा है और ये एक रूम की इधर चल रही है पैकिंग। यार सामान बहुत ज़्यादा है, अभी कोई बड़ा टेम्पो या ट्रक मेरे को लेना पड़ेगा ताकि उसमें पूरा सामान आ जाए और नई लोकेशन पे मैं जाऊं। और अभी तक मैंने कोई फ्लैट भी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन इस घर से मैं आज के आज ही निकलूंगा शाम से पहले। इस घर में मैं कम से कम मान के चलो 20 डेज हो गए और कम से कम यार 10 दिन भी ढंग से नहीं सोया मैं। और बहुत सारी रातें तो मैं जाग के निकाली और कल लगातार 2 रातें मैं जाग रहा हूँ। हमारे घर में एक ही बंदा सोता है, वो है लूसीफर। तो जी पूरा घर की पैकिंग हो चुकी है, हमने गाड़ी में सामान लोड कर दिया है। देखो अभी हम इस टाइम हैं 3 जने और जो एक्टिविटी है वो आपको हम आगे जाके आराम से वीडियो बना के आपको बताएंगे। आगे इस ब्लॉग में आपको इसी में देखने को मिलेगी। अपना कोई सामान नहीं रहना चाहिए, एक बार अच्छे से चेक कर लो। ये गैलरी खोल के और देख लो। मैं किचन देख लेता हूँ। तो जी किचन तो आई थिंक बिल्कुल खाली हो चुका है टोटली। फाइनली जी अपने बोल देते हैं बाय अलविदा इस रूम को, चलते हैं आगे जर्नी में आगे। तो जी लोडिंग हो चुकी है, इतना सामान इसमें आ गया है और बाकी जो ज़रूरी सामान है वो हम गाड़ी में लेके जाएंगे। और 2 हमारे पास बाइक है, ये अंकल जी भी आए थे, इन्होंने ही सारा काम करवाया है। तो अभी आपको लेके चलेंगे आगे। देखिए एक मैं बाइक भी यहाँ खड़ी है। तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जैसे ये भी ख़राब हो गई थी, बुल्ट भी ख़राब हुआ था और कार भी ख़राब हुई है। सारी कहानी मैं आपको थोड़ी सी देर में बताता हूँ। अभी तो यहाँ से निकलते हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5
और अभी मैं आपसे करने जा रहा हूँ स्टोरी शेयर। मेरे साथ अभी 2 पर्सन जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं। एक और लड़की थी, वो यार थोड़ा सा ज़्यादा डर गई है, तो वो अभी इसमें नहीं आएगी। तो अपने करते हैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट। आ जाओ। तो ये वो लोग हैं जो मेरे साथ वहाँ पे थे। अभी हम उस घर में रहे थे, करीब 15 से 16 दिन हम वहाँ पे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ये तो देखो ऐसे शूट की जब हम डिस्कशन करने वाले थे तब भाई आती थी कभी कभी। और एक दोस्त थी, हम ज़्यादातर जो मतलब कहते हैं ना कि ज़्यादा लोग होंगे तो डर नहीं लगता, लेकिन हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा लोग होते हैं तो डर नहीं लगता, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। जब भी हम ज़्यादा थे तभी कुछ एक चीज़ें हुई है, और जो हुआ है वो आप इनके मुंह से भी सुनेंगे। तुम्हारे साथ क्या हुआ बताओ। एक्चुअली मैं कल लाइक जैसे कि अराउंड ये लोग 15 से 16 दिन पहले जिस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, तो हमारी एक फ्रेंड है, हम लोग क्या एक स्क्रिप्ट पे आप लोगों को बता रखा है, हॉरर स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो इन लोगों के पास ही आई हुई थी। तो वो अपने एक फ्रेंड के साथ आई थी, तो ये सभी लोग एक साथ ही थे। तो उस रात ये लोग पता नहीं क्या स्क्रिप्ट पे बात करते करते कितना लेट सोए। चलो अब आगे की वो वाली उस दिन के बाद मैं बताता हूँ, इसके साथ क्या हुआ वो ये बाद में बताएगी। तो उस रात क्या होता है कि हम आराम से सो रहे थे और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि बस बहुत अजीब सी चीज़ हुई कि उस लड़की को कुछ दिखा अचानक से सपने में। तो हम इसको सच्चाई नहीं मान सकते, सपने में दिखा, तो हमने इस चीज़ को आराम से शॉर्ट करने की कोशिश की। और हमने तो देखो ऐसे कि वो डर गई, लेकिन हमने चीज़ों को संभाल लिया और आराम से फिर, लेकिन एक नेगेटिव चीज़ आने लग गई वहाँ पे। तब क्या होता है, हम जब स्टार्टिंग में घर में शिफ्ट होने के लिए आए तो वहाँ पे कुछ अजीब चीज़ें हुई। जैसे हमारा शीशा, मेरे हाथ में शीशा था और वो टूट गया। मैं कहीं रख रहा था उसको, लेकिन वो टूट गया था उस टाइम तक। और ये जस्ट नॉर्मल भी हो सकता है। और मैं उसी दिन अपनी रॉयल इनफील्ड बाइक को स्टार्ट करने के लिए गया, मैंने जैसे की लगाई उसमें से धुआं निकल गया और बाइक की बैटरी डेड हो गई जो कि चल के आई थी। और उससे अगले दिन की भी जैसे अजीब अजीब चीज़ें हुई कि घर में कुछ एक अलग अलग से मतलब आपको मतलब एक नेगेटिव वाइब से आती थी, बस नेगेटिव सा लग रहा था। तो हमने ना स्टार्टिंग में यही सोचा कि चलो, उस लड़की भी डरी हुई थी, तो हमने सोचा कि एक बार क्यों ना हम घर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे चेंज करने का सोचा तो उस दिन मेरी कार ख़राब हो गई और एक छोटा सा फ्यूज़ ख़राब हुआ कार का, जो कि मेरे को बहुत बड़ी सज़ा हुई उसकी। मैं आपको बताता हूँ, उसका बहुत बड़ा बाद में मैंने बिल चुकाया है उस चीज़ का। और ऐसे साइंस होना तो मुझे थोड़ा सा लगा कि फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये भी अपने इसको नेगेटिव नहीं मानते, इसको भी पॉजिटिव वे में लिया मैंने कहा चलो मशीन है ख़राब होगी, ऑल राइट। एंड उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें, जैसे रात में कभी कभी ना हल्का हल्का ऐसे फील हो जाना कुछ ना कुछ नेगेटिव। और मोस्ट ऑफ टाइम वो जब भी लड़की वो आती थी उसके साथ होता था ये, और या होता था इसके साथ में। अब ये वैसे तो क्या ऑलमोस्ट शुरू वाले दिन से डरने लग गया था, क्योंकि उस घर में सारे डोर्स के टूटे हुए थे सारे। एक अजीब चीज़ वहाँ सबसे बड़ी वहाँ की ये थी कि जैसे ही दिन हो रहा है तो वहाँ के बराबर पॉजिटिव वाइब्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी, और रात होते ना वो चीज़ें एकदम इतनी चेंज हो जाती थी कि ऐसा लगने लग जाता था कि बस अभी खाली कर दो घर को, अभी खाली कर दो और निकल जाओ यहाँ से। और हमने कई बार कोशिश भी की घर खाली करने की, जैसे ऐसे साइंस आने लगे। देखो मेरे को वहाँ पे ऐसा नहीं है कि देखो मेरे को कुछ नहीं दिखा या कुछ नेगेटिव, लेकिन मेरे साथ के लोगों के साथ चीज़ें हो रही, तो मेरे को ये लगा कि उनके साथ हो रही है तो कल को मेरे साथ भी हो सकती है। तो मैंने इस समझदारी से मैं समझी, मैंने ट्राई किया घर चेंज करने का बहुत, लेकिन चीज़ें हो ही नहीं पा रही थी। जब भी कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, चीज़ें बस सारे गेट मतलब आप समझ लो कि सारे दरवाजे बंद हो जाते। जैसे रात में हम डिसीजन लेते, मॉर्निंग में क्या होता था, मॉर्निंग में उस घर में इतनी अच्छी वाइब आती थी कि इतनी पॉजिटिव आपको कहीं नहीं आ सकती, और दिन इतना अच्छा निकलता था। रात होते होते ये बात बिल्कुल सही है कि रात होते होते वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छा जाती थी। और आपको जैसे हमारा डॉग था लूसीफर जैसे स्टार्टिंग में बहुत भौंकता था, कोई डॉग आता भौंक देता, और फिर लूसीफर दीवारों को देख देख के भौंकने लग गया, अजीब सी रिएक्ट करने लग गया और कॉर्नर में छुप छुप के बैठने लग गया। तो हमें लगा कि यार ऐसा नहीं कि यहाँ कोई और भी है अपने अलावा। तो देखो मैं तो ऐसे देखो आज तक ज़िंदगी में कभी ऐसी चीज़ें हुई नहीं, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था।
और ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी। फिर यार बहुत ऑकवर्ड सा हो गया मैं रहना। तो हमने ना आराम से उस घर में हर चीज़ करने की कोशिश की। हमने भगवान, देखो मैं इतना पूजा पाठ वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं रेगुलर वहाँ पे करने लग गया। और आपको पता है मैं वीडियोस में भी लाइव आता था, तो स्टार्टिंग के डेज में मैं जब लाइव आता तो मेरे को पीछे से भी ऐसे अजीब सी लाइक वहाँ ना आपको नेगेटिविटी लगेगी ना, आपको वो नहीं कह सकता कि कोई है। लेकिन आगे आगे अभी मैं बात बताता हूँ आपको। अभी इन चीज़ों को निकले हुए कुछ लंबा टाइम हुआ, मतलब 10-12 दिन बीते। उसके बाद में क्या होता है कि हाँ, हम एक स्क्रिप्ट ही, वो स्क्रिप्ट पे काम चल रहा था हमारा हॉरर सीरीज़ पे। उस रात ये नहीं आई हुई थी, तो हमारा स्क्रिप्ट पे काम चल रहा था। और रात में क्या होता है कि मैं 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए साइड में वॉशरूम साइड जाता हूँ। और उस टाइम क्या होता है कि ये लोगों को ना नींद आ रही थी, और ये बस 5 मिनट भी नहीं सोए होंगे, सिर्फ 5 मिनट ही सोए थे कि अचानक से ये भाग के आता है कि भैया 1 मिनट जल्दी बाहर आओ बाहर आओ। और मैं जल्दी जैसे बाहर आता हूँ तो देखता हूँ कि लड़की रो रही है। ये बहुत सहमा हुआ था, और इन लोगों को, लड़के को तो चक्कर आ रहे थे। अचानक उस पर नेगेटिविटी छा गई थी। यार हमारी ये दूसरी दोस्त थी जिसके साथ में ये सेम घटना हो रही थी। फर्स्ट वन वो जो स्क्रिप्ट के लिए आई, मतलब वो शूट में, हमारे शूट में 3 मॉडल हैं, तो फर्स्ट मॉडल के साथ में ये कांड हुआ, सेकंड के साथ में अब कांड होता है ये जो अभी मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ हुई, वो इतनी डर गई, इतनी, मतलब ये भी बिल्कुल कांप रहा है, डर रहा है। फिर मैंने, आवाज़ भी नहीं आ रही थी, मुंह से पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब कहते हैं ना, वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है शरीर के अंदर। तो मैंने इन दोनों को उस टाइम संभाला, और हमारा जो डॉग था, डॉग भी ना कॉर्नर में जाके छुप गया, उसको भी निकाला। और हमने एक घर में, मतलब एक दूसरे रूम में जाके बैठ गए, और वहाँ पे सारी रात जाग के निकाली हमने। और यार ऐसे चीज़ें ना बड़ी ओवर होती जा रही थी। ये दिन मतलब हमारे ऊपर छाते, जैसे दिन तो अच्छे निकल रहे, रातें इतनी ज़्यादा खतरनाक हो रही थी कि हम सो नहीं पा रहे थे, कंटिन्यू जाग रहे थे हम। और उसके अगले दिन क्या होता है, उससे अगले दिन हमें लगा कि हमें गुरुद्वारे जाना चाहिए, तो हम गुरुद्वारे गए। लेकिन गुरुद्वारे में जाके एक शांति मिलती है, अच्छा फील हुआ। फिर हमने लगा कि एक बार हमें बजरंगबली के मंदिर भी जाना चाहिए, तो हम वहाँ गए। और वहाँ पे एक हमें पुजारी मिले, पुजारी जी से हमने बात की इस बारे में। मेरे को देखो करनी चाहिए, देखो अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है और वो कुछ चीज़ ज़्यादा ओवर है, तो आप पुजारी जी से बात कर सकते हो। तो हमने जैसे ही उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि लड़की की दिशा थी वो गलत थी, तो आपको उनका डायरेक्शन चेंज कर दो, तो उसके बाद में ऐसी चीज़ें नहीं होगी। तो हमने उस दिन उनकी बात मान के हम मॉर्निंग में गए थे, और रात को ये चीज़ हुई थी। और मॉर्निंग में आते ही हमने उसका डायरेक्शन चेंज करके सोने की कोशिश की, और हम कुछ देर सो गए थे, 2-2 घंटे आराम से। और उसी दिन की बात है कि दोपहर के 12 बजे, हाँ, 12 से 3 का टाइम। हाँ, बस यही टाइम के आसपास कुछ चीज़ें दोबारा से वो लड़की, जैसे मैं तो कुछ एडिट कर रहा था, और वो अलग रूम में सो रही थी, डॉग था उसके पास में। लेकिन फिर भी वो अचानक से उसके साथ सेम ड्रीम, सेम गर्ल आती है। सबके सपने में एक ही औरत आ रही है जिसने, अब मैं क्या बोल, रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है, कुछ ऐसा। मतलब लाइक पहली जो गर्ल थी हमारे साथ, उसने हमें बताया कि कोई लड़की औरत थी, उसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है, उसके पास आके और उसको देख रही है। तो लाइक जब हम ऐसे खींचने की कुछ कोशिश कर रहे देर हैं। तो हम बोलने की कोशिश करते, पर हम बोल नहीं पा रहे। पर जैसे ही उसने बोलने की कोशिश की, तो उसने क्या किया कि बजरंगबली का नाम लेने की कोशिश की। हम होता है ना, हम इस हनुमान चालीसा बोलने की कोशिश करते हैं। तो उसने बताया कि जब वो बोलती है, तो वो बंदी आगे जो दिख रही है उसको, वो उसको बोलती है हंस के ऊपर कि मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कर लो जो तुम्हें करना है। और फिर एकदम उसके कान के पास आके इतनी ज़ोर से, मतलब उसको चिल्ला रही है, उसके बाल पकड़ रही है। फिर एकदम वो चिल्लाई तो बिल्कुल सब कुछ गायब हो गया। तो और सेम यही चीज़ कल पढ़े दोपहर में उस बंदी के साथ हुई, कि वो उससे बोल रही है कि वो बताती है जैसे कि चलो चलो, मतलब वो सेम चीज़ हो रही थी, साथ लेके जाने की बोल रही थी। मतलब जो भी लड़की आ रही है उसको वो साथ लेके जाने की कोशिश कर रही है, कि वो उनको खींचती है। अब देखो यार, ये आज के ज़माने में कोई इन बातों पे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन यार ये सब चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। ट्रस्ट नहीं करते वो जिसके ठीक ऊपर है, बीतेगी ना, उसी लेकिन को ऐसा पता है नहीं क्या है कि होता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं होती, या ऐसा भी नहीं है कि वास्तु हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद उस घर में वास्तु शास्त्र का प्रॉब्लम हो, क्योंकि एक घर बनाते टाइम बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता, हमें नहीं पता। और हम जिस एरिया में रह रहे थे, वो इतना थोड़ा आसपास का एरिया उसका इतना ज़्यादा डेवलप भी नहीं था, तो शायद वो, वैसे भी कहते हैं ना, जहाँ पे सुनसान एरिया होता है वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा होती। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद में हमें लगा कि यार ये ज़्यादा हो रहा है। और
फिर इस इंसान के साथ भी नेगेटिव चीज़ें हो रही थी, लड़की आई थी उसके साथ हो रही थी, डॉग छुप छुप के बैठ रहा था, एक अकेला मैं बचा था जिसके साथ में चीज़ें होना बाकी थी। तो मेरे को ये लगा कि यार अब सिर्फ मैं बचता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में ना थोड़ा सा उस रात डर बैठ गया, हल्का सा डर आ गया मेरे दिमाग में। मेरे को लगा यार कि भाई हो सकता है अपने साथ भी, क्योंकि अब सबके साथ हो चुका है तो मैं बचाऊँ। उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने पुजारी जी से दोबारा बात की फ़ोन पे, उनको मैंने चीज़ें बता दी। तो उन्होंने बोला कि आप एक घर में एक नींबू लो और वो वहाँ पे रखो जहाँ आपका मतलब पानी रखा गया या जहाँ आपका आरओ रखा गया। तो हमने वहाँ पे वो चीज़ रख दी। देखो इन चीज़ों को कोई माने ना माने, लेकिन ये में भी यार जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं तो वो बता रहा हूँ आपको, जो हमारे साथ हुई है रियलिटी। तो वो चीज़ करने के बाद में हमें लगा कि यार आज घर में सिर्फ वो लड़की थी, वो घर नहीं गई थी क्योंकि वो इस तरह डरी हुई थी कि हम उसको घर नहीं भेज सकते थे। इनकेस उसके साथ कुछ और गलत हो जाता तो यार बहुत बातें बढ़ सकती थी। तो वो लड़की पीजी में रहती है तो हमें लगा कि थोड़ा अब हमारे साथ रहेगी तो अच्छा फील होगा। तो ऐसा था कि वो लड़की और हम दोनों 3 जने थे, और रात को फिर हमने इसको कॉल किया और इसको सारी बात बताई। एक बार तो इसने कहा यार ये थोड़ा सुनने में अजीब लगा, लेकिन फिर इसने हाँ कर दी और हम रात को फिर इसको लेके आते हैं। और फिर सारी रात हमने यही डिसाइड किया कि हम आज नहीं, उसके बाद की मैं बताती हूँ। हम 10:30 के करीब ना हम लोग घर आ गए थे। मैं घर से खाना खा के आई थी तो मैं सो रही थी एक रूम में, और जिस रूम में मंदिर था, इन लोगों ने छोटा सा एक मंदिर बनाया हुआ था जो इसका स्टूडियो रूम था जिसमें काम करता था। मतलब मैं क्या है, घर से दही खा के आई थी तो मुझे बहुत नींद आ रही थी उस टाइम फ़ोन चलाते चलाते। और वो लड़की जो हमारे साथ जो थी वो एक्चुअली क्या, इन सब की वजह से उसका माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, वो नींदों में थी। तो वो और मैं वहीं सो गई, ये दोनों किचन में खाना बना रहे थे। तो करीबन ना मुझे इतना याद है 12 बज रहे थे, लूसीफर मेरे ही आसपास घूम रहा था। तब तक तो मैं फ़ोन चला रही थी। तो हमारे से जस्ट ऊपर वाला जो फ्लैट है उसमें से बहुत मतलब जैसे कोई सोफ़ा खींचता है या कुर्सी खींचता है या कुछ पटकने की आवाज़, इस तरीके की आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने कहा कि ऊपर कोई रहता है, क्योंकि मुझे लगा शायद कोई ऊपर है। तो मैंने कुछ मतलब रिएक्ट ही नहीं किया। फिर इतने में लूसीफर भी भौंकने लग गया, तो मैंने उसको डांट के मैंने कहा चुप हो जाओ। वो चुप हो गया एंड फिर मैं सो हमारे गई ऊपर थी। वाले फ्लैट पे तो कोई रहता ही नहीं है। एंड बाद में मुझे पता चला कि उस फ्लैट में ऊपर कोई ऊपर और उससे भी ऊपर कोई रहता ही नहीं है। वो बहुत शॉकिंग थी मेरे लिए, बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आया था ये क्या हुआ। फिर क्या हुआ कि ये और वो गर्ल तो इतने थके हुए थे, नवाब का भी इतना सीन ख़राब हो रखा था, मतलब माइंड डिस्टर्ब हो गया था। तो इन लोगों को बहुत नींद आ रही थी। तो मैंने और दीप ने डिसाइड किया कि आज हम पूरी रात जागेंगे एंड देखते हैं कि क्या होता है, इन लोगों को सोने देते हैं। तो हम लोग रात के करीबन 12:30 के करीब हो रहे होंगे, रात के करीब 12:30 हो रहे थे। ये और जो हमारे साथ जो गर्ल थी वो सो चुकी थी, और मैं और दीप जाग के हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। तो अराउंड 1:45 होंगे ना, 1:45 हो रहा होगा। हमारे घर के जस्ट बाहर क्या है, कुत्ते भौंकना शुरू हो गए थे। 2 कुत्ते थे, हमारे फ्लैट को देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे। उन्हें 15 मिनट्स हो गए थे भौंकते भौंकते। हमें बहुत अजीब सा फील होने लग गया। तो दीप ने डिसाइड किया कि वो उठ के जाके देखेगा, बालकनी थी। तो जैसे दीप वहाँ देखने गया, हम लोग को लगा शायद कोई, क्योंकि हमारी बहुत सारी बाहर बहुत सोसाइटी है तो कार खड़ी हुई थी, तो हमें लगा कहीं चोर वोर कोई हो ना। तो ये गया देखने, जैसे ये बालकनी में गया, कुत्ते बिल्कुल शांत हो चुके थे। उसके बाद देखो जब मैं बाहर गया ना, वो कुत्ते भौंक रहे थे, मैंने चारों तरफ पहले यही देखा कि यार कोई चीज़ है या कोई चोर वोर तो नहीं है ना, क्योंकि आजकल गाड़ियों की चोरी बहुत होती है। तो मैंने एक बार अच्छे से नज़रें दौड़ाई चारों तरफ, लेकिन कुत्ते ना सामने फ्लैट की तरफ, मतलब आप मानो कि मेरे घर में 4 गैलरी थी, तो वो मेरी ही घर की एक गैलरी को देख के भौंक रहे थे। और मैं जैसे ही उन कुत्तों को देखता हूँ वो कुत्ते शांत होके निकल जाते हैं। तो हो सकता है ना यार वहाँ कुछ, अब जो भी है यार आप समझ जाना। बस मैं आपको बस यही चीज़ बताना चाहता था। उसके बाद में इसके साथ जो क्या हुआ वो ये बताएंगे हमारे। उसके बाद अराउंड 2:15 हो रहे थे। मतलब क्या हुआ कि नींद आने लग गई थी। मतलब एक्चुअली हुआ ऐसा कि 12:30 से लेकर 2 o'clock तक का जो टाइम था ना, वो बहुत जल्दी निकल गया था। जबकि ऐसा मतलब हम लोग ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे थे, बिल्कुल चुपचाप बैठे। लेकिन हमने एक चीज़ कल रात नोटिस की, वो 2 से लेके जो 3 o'clock का जो टाइम था ना,
वो ऐसा मतलब वो निकल नहीं रहा था। वो इस घर में निकल नहीं सकता। बहुत देर बाद देखते हैं 5 मिनट ही हुए हैं, फिर बहुत देर बाद दिखते हैं 5 मिनट, मतलब टाइमिंग बहुत अजीब सी चीज़। और इसको 2 बजे के बाद में चीज़ों का रियलाइज़ होना शुरू हो गया था। इसको ना बाहर से जैसे आवाज़ आ रही है, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा है हॉल में। फ़ैन की आवाज़ आ रही थी। तो समटाइम्स क्या है कि हमारा फ़ैन भी कुछ इस तरीके की आवाज़ें करता है कि हमें ऐसा लगता है कि बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन कल रात क्या आवाज़ें थी अजीब सा, जैसे मैं बैठी हूँ, मैं क्या दीवार से सहारा लगा के बैठी थी, तो हम दोनों बात कर रहे थे। देन मुझे जैसे कोई होता है ना फुसफुसाने की आवाज़ आती है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी दीवार के जस्ट पीछे की साइड से, मतलब हॉल से कोई फुसफुसा रहा है। 2 लोगों की आवाज़, मतलब धीरे धीरे बोलना, अजीब सी देखो लैंग्वेज। जो ये घर था ना, इसमें जो आज तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई थी सब में एक औरत नज़र आ रही थी, सबको ही औरत। ये तीसरी ऐसी लड़की थी जिसको वो उस औरत ने अपना एहसास कराया। क्यों? एक ना ये जब से आई इसने सिर्फ एक ही बात बोली कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं दिखती, मुझे ये सब चीज़ें नहीं दिखती। तो मे बी उसने जो भी वो वहाँ जो चीज़ थी या जो भी था यार नेगेटिव कुल मिला के उसने हमें अपनी प्रेजेंस होने का हाँ, एहसास कराना दिया इसे था शुरू करा कि दिया था कुछ उस टाइम है वहाँ पे। फिर ये हुआ कि बहुत अजीब सा लगा, तो मैंने दीप को बोला, मैंने दीप तुम्हें आवाज़ आ रही है क्या? उसने कहा क्या आवाज़? मैंने कहा कोई बात कर रहा है बाहर से। तो उसने कहा नहीं ऐसा मेरे को तो कोई आवाज़ नहीं है, हम लोग कान लगा के सुन रहे थे दीवार से, मुझे आ रही है बट इसको नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं कोई बात कर रहा है। इसने कहा नहीं। फिर कुछ नहीं, 5-10 मिनट ऐसे ही निकले, मुझे लगातार आवाज़ें आ रही हैं, बट मैं उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी कि नहीं। इसको एक तो छत पे आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी कि जैसे छत पे कोई हरकत हो रही है कोई, और इसको ना एक ये एहसास कि जैसे स्टूडियो रूम में कोई बहुत तेज हवा चल रही है, कुछ ऐसी आवाज़ आने लगी। और एक इसको कि कोई बाहर अजीब लैंग्वेज में औरतें कन्वर्सेशन कर रही है हॉल में, जैसे हमारे रूम का गेट जस्ट हॉल में ऐसी चीज़ें हो रही है। और इसको ये फील हो रहा है कि कोई नंगे पैर ऐसे पैर घिस घिस के चलता है, उस टाइप से कुछ चीज़ें हो रही है। और ये ज़ोर ज़ोर से उसे करने लगी। और जो हमारी जो दोस्त थी जो बीमार थी उसके साथ क्या वो उस टाइम क्या होता है कि वो जो लड़की है उसकी हमने ना एक ये चीज़ नोट की कि उसके जो आंखें हैं ना वो ऐसे बहुत तेज़ घूम रही है। उसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, लेकिन मैं यार वो सोशल मीडिया पे नहीं डालूँगा यार। कल को कोई भी देखो नेगेटिव होता है, अपने बुराइयां नहीं फैला रहे या ऐसे कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, एक जो सिंपल सी चीज़ें अपने साथ हुई है जस्ट वो शेयर कर रहे हैं आपसे। उस टाइम क्या होता है कि जब वो लड़की को हमने उठाया, जब उसकी आंखें ऐसे ऐसे हो रही थी, फिर हमें क्या लगा कि इसको ना वो चीज़ें आवाज़ें आना इसके कानों में बहुत ज़ोर से शुरू होगी, वो तेज़ आने लगी। तो यार हमें ये लगा कि यार अब ना चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल। तो मैंने बोला कि तुम उधर दीवार से इधर आ जाओ, और ये वहाँ से हिल नहीं रही है और उसको हो रही है दीप मेरे को आ रही है। फिर मेरे को लगा कि मेरे जैसे इससे भी उठाना चाहिए, तो मैंने इसको भी उठाया। ये बिल्कुल नींद में उठा था, लेकिन इसको कुछ एहसास नहीं हुआ, इसको कोई पता नहीं चल रहा था चीज़ें। और मुझे लगा कि ये लोग प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे डरा रहे थे। लेकिन मेरे उठते ही मैंने हनुमान चालीसा चलाई, मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं कि ये कह रही थी कि बोले आवाज़ आ रही है, मैंने सुना नहीं आ रही थी। लेकिन फिर एकदम से जैसे हमारी हनुमान चालीसा ख़त्म होने लगी ना, उसी टाइम मुझे आहट हुई किसी की, और कोई फुसफुसा रहा है बाहर। ठीक है, जब वो फुसफुसा रहा था ना उस टाइम मेरी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हालत ख़राब हो इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि ये मैं बिल्कुल पूरा ठंडा हो चुका था, बिल्कुल ठंडा। इन्होंने मेरे हाथ वाथ सब गर्म करे थे ऐसे घिस घिस के, बहुत ही ज़्यादा हालत इसकी यार हालत बहुत डाउन हो गई थी, बिल्कुल ना ऐसे मतलब शरीर इसका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। इसको संभाला, इसकी हालत डाउन हो रही थी उस टाइम बहुत ज़्यादा। यार चीज़ें ऐसे लग रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा ही ओवर हो रही है। तो फिर यार मेरे को ये लगा कि मेरे से कंट्रोल नहीं, क्योंकि वो लड़की डर रही थी, इधर इसको वो हरकतें सुनाई दे रही थी, जो इसको सुनाई दे रही वो इसको भी सुनाई दे रहा था। और उस लड़की की तो हालत पहले से ही इसने डाउन थी कि वो कुछ सोच समझने की उसकी ताकत ख़त्म हो चुकी थी। हमारा जो डॉग था वो यार छुप के आके हमारे पास में कहीं बैठ चुका था। बड़ा अजीब सी चीज़ें, मुझे लगा कि अब अपने बस की बात नहीं है। तो मैंने उस बिल्डिंग के सेक्रेटरी को फ़ोन किया रात में, और वो बेचारे उठ के आते हैं। फिर जाके हमने हिम्मत करके वो रूम का गेट खोला और हॉल में जाके उनके हॉल की कुंडी खोली, तो वो आए अंदर। और फिर हमसे उस चीज़ों को डिस्कस किया, और थैंक गॉड यार हमारी कहानी यहाँ तक ही ख़त्म हो गई। अगर वो चीज़ और हम वहाँ रहते तो हम क्या है, मॉर्निंग के बताता हूँ, मॉर्निंग में हम वो नींबू लेके 7 बजे पंडित जी के पास जाना था, तो हम वहाँ पहुँचते तो वो नींबू का जो कलर था ना पहले बिल्कुल जो उसका रियल कलर होता है वो था। और जब पंडित जी के पास हमने मॉर्निंग में लेके गए उस टाइम उस पर वाइट धब्बे इतने थे कि उन्होंने जाते ही बोल दिया। पंडित जी इतने उन्होंने भी बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं दी, अंधविश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा देखो जी ये चीज़ हो रही है, आप अभी के अभी घर छोड़ दो,
वहाँ पे से घर आपको एक पल नहीं रहना, और आज के आज घर छोड़ दो, आपके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। तो जी हमने उसके बाद सिंपल एक ही डिसीजन लिया कि हम घर छोड़ देंगे, और हमने 4 बजे ही पैकिंग शुरू कर दी थी सुबह वैसे। 4 बजे पैकिंग स्टार्ट। और फिर पंडित जी की बात होने के बाद में हमने जस्ट सारा सामान उठाया और कहीं दोस्त के घर पे आके, अभी आके आपको जो स्टोरी बता रहे हैं, तो ये घटना हुई है। और यार इससे मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें कहीं भी हो सकती है यार, कुछ नहीं कह सकते। जैसे ये थी, आज ये हुई, 2 हमारी दोस्त और तीन लड़कियाँ एक साथ होना। और इस बात की आपको सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है इसका ये है कि इसकी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम अपनी स्क्रिप्ट में, जो हम एक्टिविटीज़, जो हॉरर एक्टिविटीज़ डालना चाह रहे थे ना, लाइक वो जैसे सेम हुई है। घुस आना, आवाज़ें आना, किसी का चलना, पैरों की आहट होना, हम रात को डिस्कस कर रहे थे। ये सेम चीज़ों के साथ ही हमें डराया गया है। हाँ, हम अगर कुछ लोग इसे साइंटिफिक रीज़न में ये भी जोड़ सकते हैं कि आपके माइंड में ये सब चल रहा था, लेकिन इन लोगों के माइंड में चल रहा था ना, बिकॉज मैं तो कल रात को आई थी। देखो मैं एकमात्र इस कहानी का एक हिस्सा ऐसा रहा हूँ जो शुरू से लेके एंड तक उसी घर में था, और इतनी सब चीज़ें नेगेटिव हुई, लेकिन शायद मैं शिकार बनता रह गया। ऐसी बात नहीं है कि मेरे साथ भी ये चीज़ें घटित हो सकती थी, लेकिन मेरे दोस्तों के साथ हुई तो मैं भी इन चीज़ों से बहुत डर गया, मेरा माइंड भी बहुत डिस्टर्ब हो गया। अभी फाइनली हम आ चुके हैं अपने दोस्त के घर पे, और यहाँ आने के बाद यार हमने अच्छे से खाना पीना किया, और अभी थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हुआ है, हल्की हल्की हमने नींद ली। और यार हमारा डॉग भी बड़ा बेचैन रहा, वो यार घर में सारा दिन बीमार सा रहता था, पता नहीं क्या। और अभी मैं आपको मिलाता हूँ अपने डॉग से, अब वो काफ़ी ठीक हो रखा है, अच्छा फील कर रहा है। और यार ये देखो मीट लूसीफर, अब ये काफ़ी अच्छा फील कर रहा है, बड़ा खेलने के मूड में। ये वहाँ इसकी ना जो रियल चीज़ है, रियल फेस था, वो गायब ही हो गया था, ये बिल्कुल भौंकना बंद कर गया था हर चीज़। तो यार ऐसी चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती है। वो घर नेगेटिव कुछ ज़्यादा ही था, और हमारी हर मॉडल के साथ में ये घटना हुई। और इनफैक्ट हम जो स्टोरी बना रहे हैं हॉरर, उसके जैसी चीज़ें हो रही है यार। ये मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो उस सीरीज़ में हम डाल रहे थे ना कंटेंट। अब कुछ लोग, इसने जैसे बोला कि कुछ लोग कहेंगे कि आपने जो कुछ जैसे साइंटिफिक अपने बात करते हैं, तो भाई आपके मतलब माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें रहेगी जो आप डिस्कस कर रहे थे, वही आपको रात में दिख रही है। अरे ऐसा नहीं है यार, हम भी काफ़ी जने हैं, हम भी अलग अलग लोगों के साथ चीज़ें हुई है। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे रेगुलर रह रहे हैं तो हमारे साथ हो रही है। अब मेरे साथ नहीं हो रही ना। और सबसे बड़ी बात, ये स्क्रिप्ट हमने अभी थोड़ी लिखी है। इस स्क्रिप्ट पे हम पे इस फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले हम काम कर चुके हैं। बस हम अब इस बार इसको फाइनल टच दे रहे थे, दैट्स इट, उससे ज़्यादा थोड़ी कुछ था। और ऐसे चीज़ें होना यार बड़ा अजीब था, लेकिन यार जो भी था, अब इस चीज़ को हम भूलना चाहते हैं, और आपके लिए भी आगे और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे यार। इस मतलब सीरीज़ के लिए एक बार सॉरी बोलेंगे आप सबको गाइस, क्योंकि ये सीरीज़ यार हम अभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ ही अभी नया ये इंसिडेंट हुआ है। और मैं अब ये भी सोच रहा हूँ कि जो हमारे साथ ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसी की ही मैं आपको रियल कहानी निकाल के लाऊं। लेकिन जो भी है, अब मेरे जो भी आर्टिस्ट इसमें काम करने वाले थे, सारे के सारे थोड़ा डिस्टर्ब हैं, तो अभी नहीं शूट हो पाएगा किसी भी रीज़न से। और अभी मैं आपके लिए आगे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगा, तो आप ऐसे ही प्यार देते रहें यार। और लास्ट सॉन्ग हमारा या लाहौर, उसको आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत शेयर किया, वीडियो को आपने बहुत पसंद किया। तो यार ऐसे ही आप ब्लॉग्स को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको यार इस ये कहानी हमारी अच्छी लगी, तो ये यार एक सच्चाई थी जो हमारे साथ हुई थी, तो आप अच्छी लगी तो आप इसे भी ज़रूर शेयर करें। और अंधविश्वास को हम नहीं बढ़ावा दे रहे, एक बार हम फिर से ये बात बोलना चाहते हैं, हम अंधविश्वास को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। बस जो हुआ है उसे हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, बिकॉज आप हम लोगों की फैमिली हो, आप हमें देखते हो, तो हम बस बताना चाह रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। और कल को यार अगर कुछ बुरा हो जाए हमारे साथ अचानक यार, और लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे साथ रियलिटी में हो क्या रहा था। लेकिन अब हम उस घर को छोड़ के आ चुके हैं, और वहाँ का जो भी हमने एडवांस जो भी पैसे थे, हमने कुछ नहीं लिया, हमने सब बस चुपचाप छोड़ के वहाँ से निकल के आ गए आज। और अकॉर्डिंग टू पंडित जी, उन्होंने हमें यही कहा था कि आज के आज आप यहाँ से निकल जाओ, यहाँ बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स नहीं है। कि जब से उस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, हम लोग को फाइनेंशियली इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज होना पड़ रहा है, बिकॉज नुकसान हो रहा है बिना बात का। चीज़ें रखी ख़राब हो रही हैं, चीज़ों का ऐसा है, गाड़ी ख़राब हो गई, बुलेट ख़राब हो गई,
ये लिया तो ये ख़राब हो गया, कभी कैमरे में प्रॉब्लम हो गई है, कुछ काम करने की सोच रहे हैं तो काम नहीं हो और पा अभी रहा। जस्ट यार सॉरी टू इंटरप्ट यू यार, अभी ये जो बीच में हम शूट कर रहे थे इस दौरान भी कैमरा बंद हो चुका था। अभी हमने दोबारा फुटेज चेक करके और दोबारा से शूट किया। ये कहानी तक आप तक हम पूरी शेयर नहीं कर सीधी सी पा बात रहे। है, हम इस बारे में अब दोबारा कभी बात करना ही नहीं चाहते। और आज जो बोल दिया बस आप लोग जो भी आगे से ध्यान रखें, आप लोग भी सेफ रहें और इन चीज़ों को अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है ना, अवॉइड ना करें जो गलती शुरुआत में हम लोग ने की है। चलो जी, फिर अगर आपको अच्छा लगा तो हमेशा की तरह वीडियो को पूरा प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यार हमेशा की तरह सपोर्ट किया करो यार। ऐसे है कि आपने सॉन्ग को अच्छा प्यार दिया, व्लॉग्स को भी ऐसे ही शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बूम।